हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी को हिंदू धर्म में बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में करवट लेते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी तिथि को भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है और मान्यता ये भी है कि इस दिन माता यशोदा जी ने कान्हा जी के कृष्ण जी के जन्म के बाद जलाशय में जाकर उनके कपड़े धोए थे। इसीलिए इसे जल झूलनी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 26 सितंबर को रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि कैसे की जानी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और परिवर्तनी एकादशी व्रत अगर आप करते हैं के लिए आपको उसकी पूरी पूजन विधि भी मालूम होनी चाहिए। परिवर्तना एकादशी का व्रत हमेशा दशमी तिथि से शुरुआत से हो जाता है, जो कि द्वादशी तक चलता है। इस दिन की कैसी दिनचर्या रहेगी, आइए अब हम जानते हैं। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी से पहले अर्थात यानी कि दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इस दिन दशमी तिथि के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें और दशमी तिथि को ही आप ब्रश वगैरह कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन हमें दातुन और ब्रश नहीं करना चाहिए और हो सके तो जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जल्दी उठें, नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर की पूरी साफ सफाई करें और आपको इस दिन कोई भी पत्ता या फिर दातुन नहीं करना है, ना ही कोई पत्ता तोड़ना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और इस दिन अगर आपके पास घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल वाले पानी से ही नहाएं। अगर आप गंगा जल में पानी से नहीं नहा सकते तो आप नॉर्मल पानी में भी सभी तीर्थों का आवाहन करते हुए नहाना चाहिए। अब उसके बाद अपने पूजा घर में आए और वहाँ पर अपने पूजा घर में गंगा जल से पूरे घर में छींटा दें और उसके बाद अब आप अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और वहां पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। आपके पास अगर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र नहीं है, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो ये तो अति उत्तम है। तो अब आप वहां पर लड्डू गोपाल जी को स्थापित करें और क्योंकि इस दिन जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब आप वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी की पूजन अर्चन करने के बाद अब आप एक तांबे का लोटा लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस पे थोड़ा पानी डालकर अब आप घट की स्थापना करें। अब आप उसमें सुपारी, लौंग, इलायची और 1 रुपए का सिक्का डालकर उसको आप उसमें डालें। अब वहाँ पर आप आम के पल्लव डालें और उसके बाद एक पूर्ण पात्र लें, उसमें चावल रखकर उसमें स्थापित करें। अगर वहाँ पर अब आप वहाँ पर दीपक जलाएं और ऐसे आप कलश की स्थापना करने के बाद वरुण देवता का आह्वान करने के बाद अब आप भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले तो उन्हें साफ शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उसके बाद
उनको पीले रंग के वस्त्र धारण पीले रंग के बाद उनको पीले चंदन का तिलक लगाएं। उनका अच्छे से के साथ साथ अब आप परिवर्तनी एकादशी व्रत का संकल्प लें और फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर उनकी आरती करें। उन्हें पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाई और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ाना ना भूलें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तर नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए आप एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख सकती हैं और भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ाना ना भूलें, वह उसी से ही प्रसन्न होते हैं। अब आप घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और इस दिन आप व्रत, अगर आप निराहार रखना चाहते हैं तो निराहार रख सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं निर्जला व्रत रख सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें और शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चन करते हुए रात्रि जागरण करें, भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करते रहें और अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चन करने के बाद ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा दें और गरीबों को भी भोजन कराएं और उसके बाद ही स्वयं अपने खुद भोजन करें और व्रत का एकादशी का व्रत रखा है तो व्रत का पालन करना यानी कि व्रत खोलना अत्यंत ही आवश्यक है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और इस दिन आप जितना हो सके अपनी समर्था के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करें। और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहती है और वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल भी मिलता है। जय श्री राम, जय हरि विष्णु।